चंद्रा पैराडाइज कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव विशेषण के प्रकार में आज हम लोग एक एक करके प्रत्येक के बारे में विस्तार से तो नहीं परंतु बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहला प्रकार हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण, क्वालिटी गुणवाचक विशेषण है, और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान दें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको आप ध्यान रखें, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा प्रकार हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, चौथा प्रकार हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम संबंधवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। और पांचवा प्रकार हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और छठा प्रकार हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। सातवां प्रकार हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। और लास्ट हमारा आठवां प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक या विभाग बोधक विशेषण, इसको हम कहते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार हमारे हैं, मुख्यतः 8 प्रकार हैं। वैसे कई किताबों में आप देखेंगे और भी प्रकार आपको मिलेंगे, लेकिन हम जो है इसको बारी बारी से एक एक करके जो है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, बस हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण में किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु की बात कही जाती है। एक एक करके हम लोग मिटा लेते हैं, इसके बाद फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा आपको, कुछ खास बस खाली जैसे बता देता हूं। व्यक्तिवाचक विशेषण, आखिर व्यक्तिवाचक विशेषण है क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण आखिर क्या है। व्यक्तिवाचक विशेषण में जैसे किसी देश के साथ कह दिया जाए, जैसे भारत की ही बात कर लिया जाए, जैसे कहा जाए इंडियन। अगर हम इंडियन कहेंगे तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन यहाँ बात कर रही है विशेषण की। अगर हम इंडियन के साथ फूड वर्ड जोड़ दें, इंडियन फूड, जैसे ही हम विशेषण भाई वह होता है किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। आपके लिए में संज्ञा के लिए है ही, ये भी आप कह लीजिए कि संज्ञा है, फूड भी आपका संज्ञा है, नाउन वर्ड है। अब इस वर्ड के ठीक पहले आकर के इंडियन फूड, भारतीय खाद्य पदार्थ या भारतीय भोजन की बात है। इंडियन फूड अगर आप कह देंगे तो आपका ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कह दें फ्रेंच हम कह दें फ्रेंच बियर, फ्रेंच बियर अगर हम कह दें, या फिर हम कह दें चाइनीज आइटम्स। अब ध्यान दीजिए आइटम्स भी
बियर, फूड। अब इन ये नाउन वर्ड हैं, इनकी विशेषता प्रकट करने के लिए देश की तरह नाम है, इनकी विशेषता प्रकट करने के लिए इसके पहले आ गए। ऐसे वर्डों को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और भी हम देख सकते हैं, जैसे कहा जाए कि इटालियन, जिसे हम कहें इटालियन लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज नाउन वर्ड है, जिसके ठीक पहले इटालियन वर्ड आ गया। ये जो वर्ड हैं आपके, ये फूड, बियर आइटम्स और लैंग्वेजेस की क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि क्या है आपके प्रॉपर नाउन है। अब इसको हम वाक्य के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे इंडियन फूड इज वेरी डिलीशियस, इंडियन फूड इज वेरी डिलीशियस। देखिए वाक्य बन गया। तो अगर हम कहें कि इसमें आखिर प्रॉपर एडजेक्टिव है कहाँ, तो प्रॉपर एडजेक्टिव ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। और वास्तव में प्रॉपर एडजेक्टिव तो ये है, लेकिन जो है इसके साथ तो क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हम कर सकते हैं कि इस प्रकार से हम फ्रेज, बियर कुछ भी हम इसके आगे वाक्य जोड़ करके आसानी से हम जो है इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब दूसरे प्रकार में हम चलते हैं। दूसरा प्रकार हमारा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की क्या करता है, विशेषता बताता है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताए तो आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो गुणवाचक विशेषण को कहते हैं। जैसे कहा जाए किंग दशरथ वाज ब्रेव, किंग दशरथ वाज ब्रेव। अब किंग दशरथ वाज ब्रेव, अब किंग दशरथ वाज ब्रेव, अब ये ब्रेव किसके लिए आया है, ये दशरथ के लिए आया है। तो किंग दशरथ वाज ब्रेव या दशरथ वाज, या इसको हम ऐसे कह लें, इसको हम और स्पष्ट कर दें कि दशरथ वाज ब्रेव किंग। ऐसे हम करें तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब ये दशरथ की विशेषता बता रहा है, या कह लीजिए किसकी विशेषता बता रहा है, किंग की। अब किंग किसके लिए आया है, दशरथ के लिए आया है। हम कह सकते हैं ये ब्रेव वर्ड क्या है आपका, किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण किसका गुण बता रहा है, किसी व्यक्ति का गुण बता रहा है। और जो है जो कि एक नाउन वर्ड है। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम कहें कि मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई इज अ बिग सिटी। अब बिग वर्ड इस्तेमाल हुआ किसके लिए, सिटी। अब ये सिटी वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ, मुंबई के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ। तो कौन विशेषता बता रहा है, बिग वर्ड इस विशेषता बता रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताया। वस्तु की भी बात कर लीजिए, जैसे कह दिया जाए दिस इज अ नाइस पेन, दिस इज अ नाइस पेन। अब नाइस वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है। ये नाइस वर्ड आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड, क्वालिटी बता रहा है। पेन कैसी है, नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी कलम है। तो ये विशेषता बता रहा है। शहर कैसा है, बहुत बड़ा है, शहर की विशेषता बता रहा है, जो कि स्थान है। ब्रेव, राजा कैसा है, या दशरथ कैसे हैं, ब्रेव है, बहादुर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगले प्रकार में चलते हैं। तीसरा प्रकार हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम आगे पीछे भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी तो हम पढ़ चुके थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
इसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है वजन, भार, जब मात्रात्मक परिमाण, मात्रा, जब मात्रा की बात कही जाए, कितना है, अधिक है, ज्यादा है, कम है, जब ऐसी बात कही जाए, थोड़ा है, तो ऐसे में जो है यह कहलाता है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अर्थात जब हम किसी वस्तु की मात्रा या उसका परिमाण या उसका भार या उसका जो है हल्कापन या किसी ऐसा कोई चीज जब हम नापते तौलते हैं और उसके लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा कहलाता है ये। जैसे हम कह सकते हैं मच इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेनी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लिटिल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े के सेंस में, लिटिल वाले छोटे से तात्पर्य मत लीजिएगा, थोड़े के सेंस में है। या फिर अलॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम आसानी से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं मात्रा के रूप में। मात्रा या परिमाण का जो बोध हो तब ऐसी अवस्था में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मच हुआ, मेनी हुआ, लिटिल हुआ, अलॉट हुआ, तो मच का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आई हैव much money, I have much money। तो much का इस्तेमाल किसके लिए हुआ, मनी के लिए हुआ। ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल में भी हम जोड़ सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो मेनी का भी इस्तेमाल इसी प्रकार। लिटिल माने थोड़े से तात्पर्य होता है, लिटिल माने थोड़े से तात्पर्य होता है, थोड़ा का दिया जाता है। अलॉट माने अत्यधिक, ज्यादा से तात्पर्य लिया जाता है। मेनी माने बहुत से तात्पर्य लिया जाता है। तो आई हैव मच मनी, मेरे पास अत्यधिक धन है या अधिक धन है। तो ऐसे में जो है इस प्रकार से आप वाक्य को आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये जो है हमारा हो गया क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। मैं जो है इसको संक्षिप्त में आपको बताना, बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ। अगर डीपली जाया जाए तो बहुत सारी चीजें इसमें और भी हैं, तो आप जो है संक्षिप्त परिचय इसका देखते चलिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उसको मैं आपको बताता चल रहा हूँ। यानी वर्डों को याद रखिए कि कौन सा वर्ड है जो किसके अंतर्गत आता है, कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव। चौथा प्रकार हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, इसको मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था मैंने आपके उसके बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन जो मैं कल आपको डिफाइन करके बता रहा था, वही चीज यहाँ पर है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन में मैं आपको कौन कौन से वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं और वही मैंने आपको बताया था। अब देखिए ध्यान से, पजेसिव एडजेक्टिव कब होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम ये तब करता है, जैसे मैंने आपको बताया था माई, आवर, हिज, डियर, ये वर्ड जो मैंने आपको बताया था, ये वही वर्ड हैं पजेसिव एडजेक्टिव की तरह, पजेसिव प्रोनाउन की तरह ही पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। फर्क केवल ये होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये इस प्रकार से होता है। पजेसिव प्रोनाउन होता है, माई का माइन हो जाता है, आवर का आवर, यस करके बन जाता है। ये मैंने आपको कल बताया था। तो ध्यान रहे कि पजेसिव एडजेक्टिव तब होगा जब माई के बाद या माई वर्ड के साथ नाउन वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, या ऐसे भी कर सकते हैं जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, डियर और इज, योर और इट्स, ये जो मैंने वर्ड लिखा है, अगर इनके साथ नाउन वर्ड आ जाए, अगर इनके साथ नाउन वर्ड का इस्तेमाल हो तो तुरंत समझ जाइए कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर इन्हीं वर्डों के साथ नाउन वर्ड का इस्तेमाल ना हो तब ये अलग प्रकार के हो जाते हैं, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन के अंदर चले जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं माई पेन, माई पेन
हैज लॉस्ट, माई पेन हैज लॉस्ट, मेरी कलम खो गई है। तो आप ध्यान से कि माई वर्ड के साथ क्या लगा हुआ है, पेन वर्ड, यानी कि माई वर्ड के साथ पेन यानी कि नाउन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इस प्रकार से आवर का इस्तेमाल यहाँ आवर पेन हैज लॉस्ट, या फिर कह लीजिए हिज पेन हैज लॉस्ट, या डियर पेन हैज लॉस्ट, यानी इसी प्रकार का वाक्य नहीं, किसी भी प्रकार के वाक्य में आप इसको शामिल करिए। जैसे ऐसे भी अगर आप कह रहे हैं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, माई बुक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप ध्यान देखिए माई वर्ड के साथ क्या आया हुआ है, पेन वर्ड आया हुआ है। इस प्रकार से अगर कहीं वाक्य आ जाए तो आप समझ जाइए कि क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर पजेसिव ये पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन तब हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन तब हो जाएगा जब इसी को हम कह दें, जैसे अगर इसी को हम कह दें दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ध्यान रखिए यहाँ माइन लिखा गया है, शायद दिखाई नहीं देगा, दिस पेन इज माइन। अब आप ध्यान देखिए दिस पेन इज माइन, पेन ये नाउन वर्ड आपका ये है, नाउन वर्ड के पास आप ध्यान देखिए माई से बनने वाला माइन वर्ड जो है वो लास्ट में है। तो ये किसका एग्जांपल है, पजेसिव प्रोनाउन का। ऐसे अगर यहाँ पर माइन के स्थान पर आवर्स यस लग जाए, डियर्स यस लग जाए, तो आप ये इसके डाउट को या इसको इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको जो है ध्यान से समझ लीजिए। पजेसिव एडजेक्टिव ये हमारा हो गया क्या, पजेसिव एडजेक्टिव की बात हो गई, पजेसिव एडजेक्टिव की बात हो गई। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की। पांचवा प्रकार है शायद एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का मतलब संख्यावाचक, नंबर की बात हो रही है, संख्यावाचक विशेषण की बात हो रही है। तो हम इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे संख्यावाचक विशेषण में जैसे आता है, जैसे केवल आप जानते रहिए, बाकी वाक्य में आप उसको निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। जैसे कह दिया जाए 1 2, संख्या में ले लिया जाए 3, ऐसे करके आप चाहे जिस संख्या तक ले जाएं। और ऐसे ही ये तो 1 2 3 की बात हो गई। जैसे आई हैव 1 पेन, आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे कहा जाए आई हैव 2 ब्रदर्स, ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो ऐसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की विशेष बात करते हैं। लेकिन इसमें ऐसे भी आ जाता है कभी कभी फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, आपने देख सुना होगा, सेकंड आपने सुना होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके आप चले आए। ये वर्ड जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह आते हैं, यानी कि किसी संज्ञा के पहले उनकी संख्या बताने का काम करते हैं। यानी संख्यावाचक विशेषण वह होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले आकर के उनकी संख्या का बोध कराते हैं, उनकी गिनती का बोध कराते हैं। ऐसे में हम कहते हैं वह जो है क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा प्रकार हो गया। अगला प्रकार हमारा है, छठवां प्रकार हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आता है। संकेतवाचक इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संकेतवाचक हम इसको कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण हम इसको कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो इसमें भी आप ध्यान समझिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों को समझते रहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में एक ही वर्ड शामिल होते हैं, क्या, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, THIS दिस, THAT दैट और THESE और THOSE। दिस माने यह होता है, दैट माने वह होता है, सभी लोग जानते हो, दीज माने ये होता है और दोज माने वे होता है। ये पास की एक वस्तु के लिए प्रयोग होता है और ये दूर की एक वस्तु के लिए प्रयोग होता है। पास की 2 या 2 से अधिक वस्तु के लिए प्रयोग होता है, ये दूर की 2 या 2 से अधिक वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो इसका बहुवचन दीज होता है, दिस का बहुवचन दीज होता है, दैट का बहुवचन दोज होता है। इस प्रकार से हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप गौर से समझिए,
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आप ध्यान समझ लीजिए। एक मैं कॉलम वर्क बना ले रहा हूँ, इसके अंतर को आप समझते रहिए। एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इसको समझते रहिए। दोनों में वही वर्ड इस्तेमाल होते हैं, दिस, दैट, दिस और दोज। अगर इनके साथ